राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से बट सावित्री अमावस्या व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे बट सावित्री अमावस्या व्रत की पूजा में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, सामग्री की लिस्ट जानेंगे। 6 जून 2024 को बट सावित्री अमावस्या व्रत आने वाला है। दोस्तों, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन बट सावित्री का व्रत रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार बट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं बट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी का वास होता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति और परिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और पति की अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। बट सावित्री व्रत के दिन पतिव्रता स्त्री बट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और चारों ओर कलावा बांधती हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से पति की उम्र और संतान की प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं पूजन सामग्री की लिस्ट में क्या क्या हमें चाहिए होगा। हमें चाहिए होगी बट वृक्ष की डाल, भींगा हुआ काला चना, बांस का पंखा, कलावा या सफेद सूत हल्दी में रंगा हुआ, मौसमी फल जैसे आम, लीची, तरबूज, अक्षत यानी चावल, धूप बत्ती, फूल लाल पीला और फूलों की माला, पान, सुपारी, गंगा जल, पवित्र जल, आसन, केला का पत्ता, नए वस्त्र लाल या पीले, मिट्टी का घड़ा, दीप बाती, देसी घी, तांबे के लोटे में गंगा जल मिला हुआ जल, सिंदूर, रोली, हल्दी, मिठाई। दोस्तों, यही सामग्रियां हमें चाहिए होंगी बट सावित्री अमावस्या व्रत की पूजा के लिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं बट सावित्री अमावस्या व्रत की सरल पूजा विधि क्या है। बट सावित्री व्रत वाले दिन सुहागिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान आदि कर लें। स्नान के बाद इस व्रत का संकल्प लें, 16 श्रृंगार करें। साथ ही इस दिन पीला सिंदूर भी जरूर लगाना चाहिए महिलाओं को। इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति रखें। बरगद के पेड़ में जल डालकर उसमें पुष्प, अक्षत यानी चावल, फूल और मिठाई जरूर चढ़ाएं। वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वाद की प्रार्थना करें। बट वृक्ष को कच्चा धावा लपेटकर 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद हाथ में काले चने को लेकर इस व्रत की कथा सुनें। कथा के बाद ब्राह्मण को दान दें। दान में वस्त्र, दक्षिणा और चने दें। अगले दिन व्रत को तोड़ने से पहले बरगद के वृक्ष का कोपल खाकर उपवास समाप्त करें। दोस्तों, आइए दोस्तों, अब सुनते हैं बट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा कहानी। ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बट सावित्री व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। यही नहीं, अखंड सौभाग्यवती भव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन से जुड़ी पौराणिक कथा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि मध्य देश में अश्वति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके शुभ परिणाम के बाद उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। समय के साथ साथ जब सावित्री बड़ी और विवाह योग्य हुई तो उन्होंने धुम्तसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में वरण किया। बता दें, सत्यवान के पिता भी राजा ही थे, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था, जिसके चलते वे दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी और वे जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। वहीं जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे नहीं मानी। अंत में सावित्री का सत्यवान से विवाह हो गया। शादी के बाद सावित्री अपने सास, ससुर और पति की सेवा में लग गई। फिर एक दिन वो दिन भी आ गया जिसका जिक्र नारद मुनि ने किया था। सत्यवान की मृत्यु उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी।
कुछ वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ देर वह सावित्री की गोदी में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की बाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। यमराज की बात का उत्तर देते हुए सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़े, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपया कर आप मुझे ये वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो सावित्री से तथास्तु कहा। जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूरा होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी बट वृक्ष के लौटी तो उन्हें पाया कि बट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की भी आंखें ठीक हो गईं और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। दोस्तों, यहीं पर कथा समाप्त होती है। दोस्तों, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे जरूर लिखिएगा। राधे राधे दोस्तों।